चमोली में भारी बारिश, थराली में बादल फटा, एसडीएम आवास समेत कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा जमा हुआ, एक की मौत, 2 लापता, कई गाड़ियां भी मलबे में दबी। चमोली की थराली में रेस्क्यू अभियान जारी, गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सड़क से मलबा हटाने का काम भी तेजी से जारी। चमोली में बादल फटने से हुए नुकसान पर सीएम धामी ने दुख जताया, ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की। मौजूदा स्थिति पर पैनी नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बने मंदिर डूबे, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मथुरा में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, नदी किनारे कई मंदिरों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे बसे इलाकों के लिए अलर्ट जारी। राजस्थान के अजमेर में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से यलम्मा मंदिर में घुसा पानी, दर्शन के लिए आने वालों को कुछ दिन के लिए यात्रा टालने के निर्देश। आजमगढ़ में 1 लाख के इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 14 साल से फरार गैंगस्टर शंकर कनौजिया के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद, चोरी अपहरण समेत कई मामले थे दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ के पट्टी गोलीकांड का मुख्य आरोपी बाबा बैरकनाथ धाम का ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह निकला। ड्रग्स माफिया रायपुर रोड के पैलेस से जमीन खोदकर निकाली गई करीब 34 ग्राम ड्रग्स। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने 2 भाइयों को गोली मारने के मामले में पुलिस को मिले सुशील सिंह की 48 घंटे की रिमांड, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ऑडी कार बरामद की। यूपी के उन्नाव में मां बेटी को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा, भारी दबंगों ने बेल्ट और सरिये से जमकर पीटा, वीडियो वायरल। मेरठ में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने को लेकर विवाद, 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार से भी हमला, 11 लोग घायल, वीडियो वायरल। यूपी के संभल में दबंगों की गुंडागर्दी, बीच सड़क पर युवक और उसके पिता से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट की बड़ी कार्रवाई, ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर छापा, 40 लाख कैश और 12 लाख के अर्धचले नोट हुए बरामद। ईओयू की टीम ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर में करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, 26 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की, 12 से ज्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल भी मिली। ईओयू की टीम गुरुवार की रात भूतनाथ रोड पर मौजूद विनोद कुमार के घर पर पहुंची थी। विनोद कुमार की पत्नी ने घंटों गेट पर रोक कर रखा और लाखों के नोट चलाए गए। एफएसएल की टीम भी नोटों की जांच में जुटी। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, 8 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पंजाब के होशियारपुर में बीती रात एक एलपीजी टैंकर में लगी भीषण आग, टैंकर में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में मौके पर मौजूद 18 से 20 लोग हुए घायल, आसपास के अस्पताल में कराए गए भर्ती, कुछ घायलों की हालत गंभीर। होशियारपुर जालंधर रोड पर टैंकर में लगी आग ने आसपास की 15 दुकानें और 4 से 5 रिहायशी मकानों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोल्हापुर में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प, 4 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल। उत्तेजित भीड़ ने टेम्पो और कार में आग लगाई, कई गाड़ियों में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ भी की। सड़क से मंच हटाने को लेकर हुए झड़प, दोनों गुटों में पथराव भी हुआ, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। सीपीआर हॉस्पिटल के पास हुई दोनों समुदाय में भिड़ंत, पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की। लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। महाराष्ट्र में फिर से मराठी बनाम नॉन मराठी विवाद, नासिक में मराठी न बोलने पर एमएनएस के कार्यकर्ता ने शख्स को पीटा। गाड़ी टकराने के बाद हुई बहस से विवाद शुरू हुआ, मराठी ना बोलने पर युवक को थप्पड़ मारा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। नागपुर में सैलून स्पा की एड में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे पर पुलिस का छापा, 2 लड़कियों को किया रेस्क्यू, मैनेजर और मालिक अरेस्ट। ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को दी मंजूरी, फैंटेसी गेमिंग एप्स पर ताला लगाने का रास्ता हुआ साफ। बिहार से बंगाल तक पीएम मोदी के निशाने पर घुसपैठिए, कहा भारत अब घुसपैठियों को नहीं करेगा बर्दाश्त, आपके एक वोट से ये सभी होंगे बाहर। बिहार के गयाजी में बोले पीएम मोदी, घुसपैठियों के साथ खड़ी कांग्रेस और आरजेडी इनके वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करप्शन पर पीएम मोदी की 2 टूक, कहा भ्रष्टाचारी अब जेल तो जाएगा, कुर्सी भी जाएगी। पीएम मोदी बोले आरजेडी और कांग्रेस ने जनता के पैसे से अपनी तिजोरी भरी, पहले योजनाओं को लटकाकर पैसे कमाए जाते थे। आतंकवाद पर पीएम का क्लियर मैसेज, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींची, पाताल में छिपे आतंकियों को भी मार गिराएंगे। ममता बनर्जी सरकार पर प्रधानमंत्री का हमला, कहा क्राइम और करप्शन तृणमूल की पहचान, टीएमसी जाएगी तभी बंगाल का विकास होगा। पीएम मोदी की बंगाल को 5200 करोड़ रुपए की सौगात, कोलकाता मेट्रो के नए रूट समेत 3 मेट्रो लाइन का उद्घाटन। पीएम मोदी के बिहार पहुंचते ही आरजेडी को झटका गया, रैली में दिखे विधायक प्रकाश श्री और विभा देवी एनडीए में हो सकते हैं शामिल। बिहार में पीएम ने 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उल्टा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। बेगूसराय में मोदी और नीतीश की दिखी बॉन्डिंग, पीएम ने सीएम का हाथ पकड़कर उठाया, भीड़ की तरफ गमछा भी लहराया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, लोगों को पीएम मोदी और सीएम नीतीश से ही उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप, कहा विभाजन की राजनीति करने वालों ने बिहार और देश को बर्बाद किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए व्याकुल हैं। गिरिराज सिंह का बयान, बोले ये बदला हुआ बिहार है जिसने उड़ान भर ली है, अब इस बिहार को गति देने की जरूरत है। कटिहार में किसानों से मिले राहुल गांधी, मखाना किसानों से उनके खेतों में जाकर बातचीत की। एफआईआर दर्ज होने को लेकर तेजस्वी यादव बोले, हम सच बोलते हैं इसलिए किसी एफआईआर से नहीं डरते, जुमला शब्द कहना भी क्या अब अपराध हो गया है। केरल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोच्चि में बीजेपी के नेताओं से मिले, पहलगाम हमले में मारे गए एन रामचंद्रन की पत्नी और बेटे से भी मुलाकात की। तमिलनाडु में अमित शाह का कांग्रेस और डीएमके पर अटैक, कहा राहुल के पीएम और उदयनिधि के सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। संविधान में 130 संशोधन पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, बीजेपी के खिलाफ भी इस कानून का इस्तेमाल हो सकता है। शरद पवार ने सीएम फडणवीस की अपील को ठुकराया, कहा उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट का नहीं करेंगे समर्थन, विचारधारा मैच नहीं करने का दिया हवाला। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार सपा और अखिलेश यादव को माना जाए। पूजा पाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर अपने निष्कासन पर उठाए सवाल, पूछा क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में डिंपल यादव का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देना गुनाह नहीं है। पूजा पाल ने अखिलेश यादव से कहा, आपकी नीतियों से मेरा भरोसा उठा, सपा ने मेरे पति के हत्यारों की आवाज बुलंद की। यूएन की महिला सैन्य अधिकारियों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला अधिकारियों की शक्ति और क्षमता पर भारत को पूरा भरोसा। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान की फिल्म आश्रम होने पर अटैक, कहा पाकिस्तान को डंप अर्थव्यवस्था बताकर स्वीकारी नाकामी, भारत की चमचमाती इकोनॉमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विदेशी निवेशकों से अपील, भारत के डिफेंस सेक्टर से इन्वेस्ट करें, हम पूरी तरह से मदद करेंगे। भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 2036 में ओडिशा को बने 100 साल पूरे होंगे, हमारी जिम्मेदारी है 2036 तक ओडिशा की इकोनॉमी को विकसित करना। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई जा रही है गणेश प्रतिमा, जोर शोर से जुटे हैं कलाकार। महाराष्ट्र में नासिक के नांदूर मध्य महेश्वर इलाके में हैरान करने वाली घटना, बस्ती में घुसाए गए तेंदुए से भिड़ा एक स्ट्रे डॉग, तेंदुए को करीब 300 मीटर तक घसीटा, किसी तरह जान बचाकर भागा तेंदुआ। भारत में 5 साल बाद टिकटॉक वेबसाइट की वापसी, ऑनलाइन शॉपिंग साइट अली एक्सप्रेस और शीन भी शुरू, 2020 में भारत ने लगाया था बैन। फॉक्सकॉन ने भारत से 300 चीनी इंजीनियर्स वापस बुलाए, तमिलनाडु में फैक्ट्री सेटअप करने में कर रहे थे मदद, जुलाई में थी आईफोन बनाने वाले 300 से ज्यादा इंजीनियर बुलाए थे वापस। महिंद्रा की सबसे सस्ती एसयूवी 3XO की घटी डिमांड, जुलाई में सिर्फ 7,861 गाड़ियों की सेल, टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ियों से है मुकाबला। अब भारत में खुलेगा चैट जीपीटी का ऑफिस, ओपन एआई की एंट्री से सरकार के इंडिया एआई मिशन को मिलेगी मजबूती, इंडिया चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। लॉन्च हुई 2025 लेक्सस एनएक्स, बेहतर माइलेज और E20 कंप्लायंस के साथ अपडेट किया, नए मॉडल की कीमत 68,02,000 रुपए से शुरू होंगी। बजाज ऑटो ने कहा रेयर अर्थ मैग्नेट्स की टेंशन दूर, चेतक की सप्लाई सभी डीलरशिप्स पर दोबारा शुरू। रेडमी 15 स्मार्टफोन 7000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च, 50 MP कैमरा और स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 फ्लैगशिप चिपसेट, फोन की कीमत 14,999 से शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार और अब कट्टर आलोचक जॉन बोल्टन के घर पर FBI की रेड, जॉन बोल्टन ने ट्रंप को बताया था अयोग्य, भारत पर लगे टैरिफ पर उठाए थे सवाल। जॉन बोल्टन के मैरीलैंड के बेथेस्डा में मौजूद घर पर FBI निदेशक काश पटेल के आदेश पर मारा गया छापा, काश पटेल ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, FBI एजेंट मिशन पर है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 51 सैलानियों से भरी एक बस पलटी, 5 की मौत, कई घायल। रेस्क्यू टीम ने 40 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, कई की हालत नाजुक, हादसे की वजह साफ नहीं, बस में ज्यादातर भारत, चीन और फिलीपींस के नागरिक सवार। अमेरिका के दक्षिण पूर्व लुसियाना में ऑटोमोटिव सप्लाई प्लांट में जोरदार ब्लास्ट के बाद लगी आग, आसमान में आग की ऊंची लपटों के साथ काला धुआं छाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ऑटोमोटिव सप्लाई प्लांट के आसपास के रिहायशी इलाकों और स्कूल को खाली करवाया गया, प्लांट में तेल और केमिकल की वजह से तेजी से फैली आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी के कोनार्की में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 11 की मौत, 10 लोग घायल। गांव के कई मकान मिट्टी के मलबे में दबे, रेस्क्यू टीम मलबा हटाने और लोगों को निकालने में जुटी, राहत कर्मियों ने जताई मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की, कहा उनके आने से उम्मीद जागी है, वो सुरंग के अंत में रोशनी की तरह दिखे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस और अमेरिका के संबंधों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे निचले स्तर पर बताया, कहा ट्रंप में नेतृत्व की क्षमता है और उनसे संबंध को बेहतर करने की उम्मीद है। यूक्रेन रूस युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, दोनों देश पर भारी प्रतिबंध या टैरिफ या कुछ और फैसला लेते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ एक फोटो दिखाई, कहा यह पुतिन ने भेजी है और मैंने इस पर साइन कर दिया है। उम्मीद है कि वो अमेरिका की मेजबानी में होने वाले 2026 विश्व कप खेलों में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का भरोसा जताते हुए फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा, कहा न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहे दोनों देशों का मामला सुलझाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के चीफ जियानी इन्फेंटिनो ने सौंपी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। ट्रंप ने कहा लास वेगास नहीं, अब वॉशिंगटन के केनेडी सेंटर में होगा 2026 विश्व कप का ड्रॉ। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 26 अगस्त तक रिमांड में भेजा। व्यक्तिगत यात्रा में सरकारी फंड के इस्तेमाल का आरोप। सीआईडी ने विक्रमसिंघे को शुक्रवार को घंटों चली पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद रिमांड में भेजा। विक्रमसिंघे के समर्थकों ने कोर्ट के बाहर किया प्रदर्शन। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज का लिया बदला। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज पर 2-1 से किया था कब्जा। साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में विजय अभियान जारी। लगातार 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में दी शिकस्त। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 278 रनों का दिया था टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम 38वें ओवर में 193 रन बनाकर हुई ऑल आउट। जीत का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगे शुरुआती झटके। ट्रेविस हेड, जे लाबुशेन 1 और कप्तान मिचेल मार्श 18 रन बनाकर लौटे पवेलियन। ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ाती पारी को जोश इंग्लिश और कैमरन ग्रे ने संभाला। टीम की हार को नहीं टाल सके दोनों खिलाड़ी। जोश इंग्लिश ने 87 रनों की पारी खेली, ग्रेन ने 35 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम को भेजा पवेलियन। एनगिडी ने 5 खिलाड़ियों को किया आउट। एनगिडी को नांद्रे बर्गर और मुथुसामी का मिला साथ। दोनों ने 2-2 विकेट झटके। विल्सन मुल्डर को 1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रिट्स ने खेली 88 रनों की पारी। ट्रिस्टन स्टब्स ने 74 रन बनाए। टोनी डे जॉर्जी ने 37 रन जोड़े। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम चंपा ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। लाबुशेन, एलिस और जेवियर बार्लेट ने 2-2 विकेट झटके। हेजलवुड को 1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। एनगिडी ने 8.4 ओवर में 42 रन देकर 5 खिलाड़ियों को किया आउट। बीसीसीआई में होगा बड़ा फेरबदल। कई सिलेक्टर्स की होगी छुट्टी। बीसीसीआई ने निकाली वैकेंसी। 10 सितंबर तक भरे जाएंगे आवेदन। चिन्नास्वामी स्टेडियम से छीनी गई विमेंस वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी। आईसीसी ने जारी किया नया शेड्यूल। नवी मुंबई में खेले जाएंगे मैच। बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए टीम का किया ऐलान। लिटन दास के हाथों में होगी 16 सदस्यीय टीम की कमान। बांग्लादेश ने 3 साल बाद विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन को 16 सदस्यीय टीम में किया शामिल। ऑलराउंडर सैफ हसन को भी मिला मौका। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पेरिस ओलंपियन अर्जुन लाल जाट ने लिया हिस्सा। अर्जुन ने पेरिस ओलंपिक की यादें की शेयर। बोले पेरिस के इस मौसम में हुई थी परेशान। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पूर्व ओलंपियन पीटी पॉलिश की इंडिया टीवी से खास बातचीत। बोले भारतीय रोइंग को बढ़ावा देने की जरूरत। खेलो इंडिया से मिली काफी मदद। कश्मीर की पूर्व वाटर स्पोर्ट्स गर्ल बिल्किस मीर ने इंडिया टीवी पर कही बड़ी बात। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से मिलेगी जम्मू कश्मीर को बड़ी पहचान। पीएम नरेंद्र मोदी को कहा शुक्रिया।